तो आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं बीबीसी 24 न्यूज बहरी बरेली से। दोस्तों, आज मैं बहरी की आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं जिसने यहां पे हिंदू मुस्लिम सरदार जितने भी हर जाति के हर बिरादरी के वोट हैं उन पे अपनी एक अलग पकड़ बनाई हुई है, अपनी पहचान बनाई हुई है। और दोस्तों, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कोई भी अगर किसी गरीब आदमी का मुकदमा होता है या कोई सामाजिक मुकदमा होता है तो ये बिल्कुल निःशुल्क उस मुकदमे को लड़ाते हैं। तो दोस्तों, ये उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े कट्टरवादी नेता हैं। वे यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी का निकाय चुनाव का वक्त चल रहा है और ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आरिफ एडवोकेट साहब से, आपका अहम मुद्दा क्या है? शुक्रिया, आपने सवाल किया अहम मुद्दा क्या है। निकाय चुनाव में बहुत कम समय बचा है और हालात बहेड़ी के नगर के किसी से छिपे नहीं हैं। जो 5 साल अभी गुजरे हैं, पौने 5 साल हो गए, जो मौजूदा चेयरमैन साहिबा हैं वो तो बहेड़ी में रहती नहीं हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके हस्बैंड रहते हैं, वो भी अब इधर आके 1-2 महीने से बहेड़ी में नज़र आ रहे हैं, वरना वो बहेड़ी में रहते भी नहीं हैं जी। हालात ये हैं कि मैंने कई बार ये मुद्दे उठाए कि बहेड़ी में आदर्श नगर पालिका होते हुए भी चलने लायक रोड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं, भ्रष्टाचार का ये आलम है कि पूरी नगर पालिका भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और बहेड़ी के पहले, उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे चेयरमैन पति होंगे जो कि पूरे 4.5 साल अपना घर होते हुए बहेड़ी के अंदर और वो नगर पालिका के ईओ के आवास में रहे। अब आके उन्होंने ईओ का आवास छोड़ा है। तो आपने पूछा कि अहम मुद्दा क्या है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेके हम चुनाव के मैदान में मौजूद हैं। जो हालात हैं शहर के, इतने ख़राब हालात हैं बहेड़ी के अंदर। ना तो कोई स्टेडियम, ना ही कोई पार्क, ना ही कोई तालाबों का सौंदर्यीकरण, ना ही कोई योजनाएं बहेड़ी के अंदर जो सरकार द्वारा लागू होती हैं। कोई योजना पूरे 5 साल में सरकारी द्वारा लागू की गई बहेड़ी के अंदर नगर में चालू नहीं हुई। जो गरीब है बेचारा वो पिस रहा है। पिछली बार जब चेयरमैनी का चुनाव था तो बड़े बड़े वादे किए और उन वादों को लेके मौजूदा चेयरमैन साहिबा के पति ने कि साहब हम जीतने के बाद में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई एक भी वादे पे अमल नहीं किया। आप देखते हैं कि अगर ज़रा भी बारिश हो जाती है, थोड़ी सी देर की बारिश भी हो जाए तो बहेड़ी एक टापू बन जाता है। मीना बाज़ार के अंदर इतना पानी भर जाता है, नैनीताल रोड पे पानी भर जाता है, नई बस्ती में, नूरी नगर में, आपके अब्बास नगर में, सकलैन नगर में, मतलब जितना भी ये एरिया हैं सब ये डूब जाते हैं जी। वहाँ पर कई कई टाइम चूल्हा नहीं जलता है जी। गरीब लोग परेशान होते हैं। पानी का कहीं से निकास की व्यवस्था नहीं है। जो नाले हैं वो पूरे पटे हुए पड़े रहते हैं, उनको सफाई नहीं होती है, उनके नाम पे पैसा निकाल लिया जाता है। तो ये योजनाएं सब हमारे सामने हैं जी। हमें बहेड़ी की जनता मौका देगी, मुझे उम्मीद है इस बार की बहेड़ी की जनता मौका देगी। मैं चेयरमैन बनूंगा तो मेरे कई ऐसे मेरे सामने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को मैं पूरा करूंगा। उसमें प्राथमिकता के आधार पे बहेड़ी शहर के अंदर जैसे ही आप घुसेंगे, किधर से ही घुस लें आप, तो कूड़े के ढेर लगे होंगे, गंदगी के ढेर हैं, बीमारियों की जड़ है बहेड़ी नगर पालिका। क्योंकि उन कूड़े के ढेरों का कोई समाधान है ही नहीं। इनके पास जब नगर पालिका की ज़मीन होते हुए उसका कूड़ा निस्तारण नहीं करा पाते हैं। एक प्लांट लगना चाहिए जो कूड़े से हम उसका निस्तारण करा के उसकी खाद बनाएं, जैसा बरेली में है लगा हुआ, और जगह भी हैं। आप दिल्ली चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो उससे हमारी नगर पालिका की इनकम भी होगी और ये हमारा कूड़ा और ये गंदगी बदबू सब ख़त्म भी हो जाएगी। तो ये एक तो ये समस्या है सबसे बड़ी। पीने का पानी हमारे यहाँ 5 ओवरहेड टैंक हैं बने हुए। अगर उन ओवरहेड टैंक की ईमानदारी से अगर सफाई करा के और सुचारू व्यवस्था अगर कर दी जाए तो बहेड़ी में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। पूरे 5 साल में कोई टैंकों की ना तो सफाई हुई और ना ही कहीं जो पाइप पिछले 10-15 साल पहले पड़े हुए थे पाइपलाइनें, वही पाइपलाइनें पड़ी हुई हैं, टूट जाती हैं, कीड़े नाली में आते हैं, गंदा पानी आता है, पीने लायक पानी नहीं है। कई कई दिन तक मोहल्लों में पानी नहीं आया। लाइट ख़राब हो जाती है तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है वो नगर पालिका का जनरेटर चालू करा के, ट्यूबवेल चालू करा के और पानी की सप्लाई करे। लेकिन ये रोते रहते हैं कि साहब लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो लोगों ने आंदोलन किए।
धरने प्रदर्शन किए, तब कई कई दिन बाद कहीं जाके थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है। तो हमें मौका मिला तो हम पानी की व्यवस्था की भी सही व्यवस्था कराएंगे। एक बहुत अहम मुद्दा है जो आजकल आप देखते होंगे कि जो भी मेंबर का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं या चेयरमैन हैं, वो सबसे पहला आजकल आपने देखा होगा बिजली का तार पकड़े खड़े होते हैं जी। और खंभा लिए खड़े होंगे, हाइड्रा लिए खड़े होंगे और एक अपने आप को ये साबित करते हैं कि साहब हमने अपने निजी खर्चे से जी केबल डलवा दी, जी। हमने खंभा गड़वा दिया। जी। नगर पालिका किस लिए है? नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी है, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं नगर पालिका के, उनकी जिम्मेदारी है, चुने हुए नुमाइंदे हैं, कि अगर कहीं खंबे नहीं है कहीं आबादी में तो खंबे लगवाने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। अगर बिजली के तारों की व्यवस्था नहीं है, केबल की व्यवस्था नहीं है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है। नगर पालिका अपने बजट से उसको लगवाए। ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो कोई मोबाइल ट्रांसफार्मर की नगर पालिका के पास व्यवस्था नहीं है जी। मैंने घोषणा की है कि अगर मुझे जनता ने यहाँ का प्रतिनिधि चुना नगर का, और इंशाल्लाह चुनेगी जनता, तो मैं 4 मोबाइल ट्रांसफार्मर नगर पालिका के अंदर रखवाऊंगा। इसलिए कि अगर कोई ट्रांसफार्मर शहर में एक फूक जाता है तो वो मोबाइल ट्रांसफार्मर तुरंत जाएगा, वहाँ एक भी मिनट के लिए परेशानी नहीं होगी। जब तक दूसरा ट्रांसफार्मर सरकार की तरफ से आ नहीं जाएगा, हमारा मोबाइल ट्रांसफार्मर लगा रहेगा। तारों की व्यवस्था सब समाजवादी पार्टी की सरकार में जो तार केबल पड़ी हुई थी, वही तार केबल आज भी पड़ी हुई है। कोई भी व्यवस्था जो है हुई नहीं अभी तक। ये सारी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ कब्रिस्तान है, शमशान भूमि है, तो कोई सफाई नहीं। जो कब्रिस्तान कमेटी हैं वो अपने स्वयं अपने खर्चे से, निजी खर्चे से सफाई करा लें, जो वहाँ पर पानी की व्यवस्था करा लें। शमशान भूमि में वहाँ की जो कमेटी है वो कुछ करा ले। नगर पालिका की जिम्मेदारी क्या है? एक गौशाला बनी, उस गौशाला में नगर पालिका की जिम्मेदारी है, उस गौशाला में आप जाके देखो हालात। अगर प्राइवेट लोग, हमारे हिंदू समाज के लोग अगर उस गौशाला की व्यवस्था नहीं करें और उसकी देखभाल नहीं करें तो वहाँ पर कोई गाय जो है ज़िंदा ना रहे। अच्छा। बहुत हालात ख़राब हैं। तो ये तो नगर पालिका के जो प्रतिनिधि हैं ये किसी के नहीं हैं। जो नगर पालिका की जिम्मेदारी है, यहाँ एक स्लाटर हाउस था, उससे पहले वाले पूर्व चेयरमैन ने उसको बंद करा दिया जी, कि मानक के अनुसार नहीं है, जबकि हमने होश संभाल के देखा था बेहड़ी के अंदर स्लाटर हाउस है, वो स्लाटर हाउस भी उन्होंने बंद करा दिया था। तो अगर जो हमारे कुरैशी बिरादरी के लोग हैं तो वो कुरैशी बिरादरी के लोग बाहर से मीट लाते हैं, पता नहीं कैसा मीट होता है, क्या होता है, उसको बेहड़ी में यहाँ सप्लाई होता है। जबकि बेहड़ी में अगर स्लाटर हाउस हो तो कम से कम हमें ये सामने हो कि साहब हमारे सामने जानवर कट रहा है, ज़िबा हो रहा है, तो उसका मीट यहाँ पर बिकने लायक है या नहीं है। बहुत पहले जब ये होता था तो उसमें ये करते थे कि अगर एक जानवर बीमार कट गया तो अनाउंसमेंट हो जाता था कि आज कोई मीट ना खरीदे क्योंकि आज एक बीमार जानवर कट गया है जी। तो ये सारी जिम्मेदारी नगर पालिका की है। हमने उसकी भी घोषणा की है कि जो भी अगर समस्या है, हम लाइट की व्यवस्था भी कराएंगे, पानी की व्यवस्था भी कराएंगे, स्टेडियम की व्यवस्था भी बेहड़ी में होगी। हमारे बहुत साथी ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग भी हैं और मतलब बच्चे भी हैं जो आज जाते हैं अपना मतलब फिज़िकल अगर अपनी फ़िटनेस सही रखने के लिए, तो उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं। अगर स्टेडियम हो तो वहाँ पर जाके अपने गेम खेलें, क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, वॉलीबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें, टेबल टेनिस खेलें। ये जानते ही नहीं हैं कि गेम होते क्या हैं। उससे फिज़िकली भी सही रहते हैं, मेंटली भी सही रहते हैं। जब हमारा खून का ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी सही होगा। तो जिम जाना पड़ता है। अब जिम जाने से लोगों को पैसा भी देना पड़ता है, तो जिम बने बेहड़ी में, तो ये भी हम व्यवस्था, स्टेडियम की व्यवस्था भी बेहड़ी में कराएंगे। यहाँ कोई पार्क नहीं है। अगर कोई भी अगर बाहर से लोग आते हैं या बेहड़ी शहर के लोग हैं, ये चाहें कि हम थोड़ी बहुत देर अपना पार्क में जाके अपना समय बिता लें, तो कोई पार्क नहीं है। समाजवादी पार्टी का निकाय चुनाव का उम्मीदवार बेहड़ी से कौन होगा और पार्टी किस पर विश्वास करेगी? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और अब से नहीं, समाजवादी पार्टी सन 1992 में बनी, तब से समाजवादी पार्टी में हूँ जी। समाजवादी पार्टी का 4 साल में नगर का अध्यक्ष रहा। अच्छा। मेरी कार्य क्षमता को देख के, कार्यशैली को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने एक निष्ठावान कार्यकर्ता को देखते हुए मुझे यहाँ का विधानसभा अध्यक्ष बनाया। अच्छा। मैं 7 साल समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रह के मैंने निष्ठा से अपना कार्य किया, ईमानदारी से काम किया और अताउर रहमान साहब मेरे विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के समय में ही यहाँ से विधायक बने। अच्छा। 2012 में। उसके बाद मुझे जब 2012 में सरकार आई तो
हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सोचा कि ये तो विधानसभा अध्यक्ष हैं और ये मेहनत बहुत करते हैं, तो उन्होंने मुझे ज़िले का उपाध्यक्ष बना दिया। अच्छा। मैं 2012 से लेके और 2017 तक ज़िला उपाध्यक्ष के पद पे रहा। उसके बाद में मैंने जब, चूँकि ज़िले का उपाध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ लोगों की सेवा करता हूँ, तहसील पे बैठता हूँ, क्राइम की प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास लोग 100-200 लोग आके डेली मिलते हैं, क्षेत्र के लोग भी आते हैं, नगर के लोग भी आते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इतना बड़ा पद नहीं संभाल सकता ज़िले के उपाध्यक्ष का, लेकिन पार्टी ने मुझे निष्ठावान कार्यकर्ता देखते हुए मुझे ज़िले का सचिव बनाए रखा। और अभी भी जब संगठन भंग हुआ है तो मैं निवर्तमान ज़िला सचिव के पद पर हूँ और ज़िला सचिव के पद पर रहा। मैं पार्टी के एक ईमानदार कार्यकर्ता की हैसियत से कार्य करता हूँ। कोई चुनाव आए, अब इस समय हमारी समाजवादी पार्टी के बरेली मुरादाबाद मंडल के स्नातक के चुनाव होने जा रहे हैं एमएलसी के। तो यहाँ पर हमारे पार्टी के प्रत्याशी शिव प्रताप सिंह जी आए थे, तो मैंने उनको एक एक बिस्तर पर जाके, वकीलों के चैम्बर पर जाके, पार्टी की मीटिंग में मौजूद रह के वोट बनवाने का काम कर रहा हूँ और ईमानदारी से पार्टी का काम करता हूँ। विधानसभा का चुनाव हुआ, हम लोगों ने ईमानदारी से चुनाव लड़ाया। हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत, हमारे बूथ अध्यक्षों की, सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारियों की, जोन प्रभारियों की बदौलत समाजवादी पार्टी से यहाँ विधायक अताउर रहमान साहब जीते। और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव आया, अगर बेईमानी नहीं होती तो हम ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी जीतते। बीजेपी की सरकार होते हुए भी थोड़े वोटों से हमारे बेहड़ी ब्लॉक के हमारे प्रत्याशी हार गए। दमखोदा में हमारे साथ बेईमानी हो गई, हम लोग वहाँ धरना दे के भी बैठे रहे। तो यहाँ समाजवादी पार्टी के हम लोग हैसियत से काम करते हैं। शेरगढ़ ब्लॉक प्रमुख हमारे हैं, वो हमारे जीते। हमारी विधानसभा के अंदर भी उनका काफ़ी क्षेत्र आता है। एमएलसी का चुनाव हुआ अभी स्थानीय निकाय वाला, तो उसमें भी हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता की हैसियत से उनका चुनाव लड़ाया। बाकायदा बूथ लगा के, बस्ता लगा के बैठते हैं। और जो अपने आप को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी संभावित कहते हैं या कहते हैं हमको समाजवादी पार्टी का टिकट मिलेगा, तो ये हवा उठा के रखें। हमारे जो चेयरमैन साहिबा के पति हैं, वो अपने आप को अब समाजवादी पार्टी के पोस्टर लगाए घूम रहे हैं, जबकि अभी थोड़े दिन पहले जब सरकार चुनाव से पहले जो उनके सारे पोस्टरों पे सब ना कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, ना नेताजी का, ना आजम खान साहब का किसी का फ़ोटो नहीं था। और अब उन्होंने देखा कि अब मैं अपनी इज्जत कैसे बचाऊं, तो समाजवादी पार्टी का नाम लेके लोगों के बीच में धोखा देके जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ तो इन्हीं नसीम अहमद साहब ने, जो चेयरमैन पति हैं, इन्होंने खुलेआम बीजेपी का चुनाव लड़ाया। एमएलए का चुनाव आया तो इन्होंने लोगों को फ़ोन करके बीजेपी को वोट डालने की अपील की। हमारे पास रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद है। एमएलसी का चुनाव आया खुलेआम, अभी चुनाव एमएलए के चुनाव के बाद में, तो इन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट पड़वाए। और दिन और रात किसी से छिपा नहीं है, कोई ये देख लेंगे, लोग देखते भी हैं कि ये बीजेपी के यहाँ के जो नेता हैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और ना हमारी बूथ का कोई अध्यक्ष, ना कार्यकर्ता, ना सेक्टर का कार्यकर्ता, ना जोन का कार्यकर्ता, ना नगर कमेटी का, विधानसभा कमेटी का, ज़िला कमेटी का, जो बेहड़ी संबंधित हैं, इनसे किसी का कोई मतलब नहीं है। पार्टी की किसी मीटिंग में कोई नहीं आता है, पार्टी के कार्यालय में कोई नहीं आता है। हम समाजवादी पार्टी के निष्ठावान